So in today's lecture, we are going to cover symmetrical and unsymmetrical signal, in which we will see the decomposition of a signal into even and odd part. Then we will see some examples based on this type of signals. Now the third signal is symmetrical and unsymmetrical signal. So what are symmetrical signal? Symmetrical signal also called as even signal. A signal is said to be an even signal if it is symmetrical about the amplitude axis. That is, x of t is equals to x of minus of t. This is the condition, and for discrete time signal, x of n is equals to x of minus of n. So this is nothing but it is a cosine signal. So it is symmetrical about the amplitude axis. So we can see that it is mirror image. We can see it is having a mirror image, and it is symmetrical about the amplitude axis. So these signals are symmetrical signals. Similarly, unsymmetrical signal is said to be an odd signal if it is anti-symmetrical about the amplitude axis. So x of t is equals to minus of x of minus of t, and x of n is equals to minus of x of minus of n. This is for discrete time signal, like sine wave. This is nothing but a sine wave. So we can see that it is not symmetrical, it is anti-symmetrical about the amplitude axis. So we can see it is not a mirror image. So hence this type of signals are unsymmetrical signal. Now the even and odd component of the signal is determined by using this expression. The even component of x of t is equals to 1 by 2 into x of t plus x of minus of t, and odd component of x of t is given by 1 by 2 into x of t minus x of minus of t bracket close. We will see how to determine these expressions. Now let's see the decomposition of a signal into even and odd part. सपोज एक सिग्नल है x ऑफ t, इसका हमें इवन कंपोनेंट निकालना है और ऑड कंपोनेंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है कंडीशंस फॉर इवन क्या होता है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस ऑफ t होता है। सिमिलरली फॉर ऑड सिग्नल के लिए क्या होगा, x ऑफ t इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ x ऑफ माइनस ऑफ t. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस इन द प्रीवियस स्लाइड. तो ये जो चीज है इसको हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t. तो हमें पता है नाउ x ऑफ t इज इक्वल्स टू x इवन पार्ट ऑफ t प्लस x ऑड पार्ट ऑफ t. इसको अगर हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो t को हम लोग अगर रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस t विथ माइनस ऑफ t, तो हम लोग का ये इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते. इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू इवन पार्ट ऑफ माइनस ऑफ t प्लस ऑड पार्ट ऑफ माइनस ऑफ t. इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू x इवन पार्ट ऑफ t, यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस x ऑड पार्ट ऑफ t फ्रॉम दिस. तो इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2. नाउ adding 1 and 2 we get
क्या मिलेगा एडिंग करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी मिलेगा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2xe t, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज x इवन कॉम्पोनेंट इवन पार्ट ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 xt प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t। तो हम लोग का ये इवन कॉम्पोनेंट ऑफ x ऑफ t मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x ऑफ t माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 ऑड पार्ट ऑफ x ऑड पार्ट ऑफ t। तो इससे क्या मिलेगा, x ऑड पार्ट ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t। तो ये हमारा ऑड पार्ट भी हमें मिल गया है। तो ये क्या है, ये क्या देते हैं हमने, गिव दी इवन कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी, और ये क्या देता है हमें, ऑड कॉम्पोनेंट, ये क्या है हमारा, ऑड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी। Now let's see one problem. A function x of t is shown in the figure. ये एक फंक्शन दिया हुआ है। Draw the even and odd part of x of t. तो इसका इवन और ऑड पार्ट हमें ड्रॉ करना है। तो हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है कि इवन पार्ट को हम लोग x ऑफ इवन पार्ट कैसे लिखते हैं, इस फंक्शन का अगर इवन पार्ट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/2 x ऑफ t x ऑफ माइनस ऑफ t। सिमिलरली ऑड पार्ट को ऑड पार्ट को कैसे लिखेंगे, 1/2 x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस ऑफ t। सॉरी यहाँ पे t है, ये फंक्शन ऑफ t है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 ड्रॉ x ऑफ t। तो जो हमें ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ इसी को ड्रॉ कर लेंगे। वन एक्स ऑफ टी, सिमिलरली हम लोग एक और बार इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आएगा 0, ये क्या है 1 एक्स ऑफ टी टी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 ड्रॉ एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी, एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी विल यूज फोल्डिंग प्रॉपर्टी। अगर फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी है तो इसका फोल्डिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, ये वाला चीज शिफ्ट हो जाएगा इन लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 एक्स ऑफ टी टी। सिमिलरली इसमें भी फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज इस साइड चला जाएगा। तो ये कैसे होगा, दिस 1 टी एक्स ऑफ टी। तो हमारा ये मिल गया हमें।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऊपर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो कॉलम में दिख रहा है हमें, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, और इस वाले कॉलम में हम लोग ये जो हम लोग को दिख रहा है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ऑड कंपोनेंट के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम लोग ऐड करें इन दोनों को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा t x of t, सिमिलरली यहाँ पे दिस इज 1 1 1, यहाँ पे क्या है, ये -1 है, ये -1। तो ये हमारा, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये मिल गया। सिमिलरली अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो हम लोग को मिलेगा of t this -1 -1 1 1 x of t t, तो हमें ये मिलेगा। तो हम लोग को मिल गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे कैसे, ये नीचे कैसे आया, क्योंकि हमारा अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये -t है, ये क्या है, -t है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x of t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस ऑफ t, इतना हमारा काम हो गया। x of t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस ऑफ t, दिस इज प्लस। तो अगर हम लोग पहले क्या किया, हम लोग ने x ऑफ माइनस ऑफ t में फोल्डिंग हुआ, फोल्डिंग होने के बाद यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस है तो -1, मतलब ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन प्रीवियस स्लाइड्स, तो अब आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग के कारण क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या था, 1 था, अब ये क्या हो गया, नीचे तरफ चला गया, और ये क्या हो गया, -1। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमें ये मिल गया। तो फर्दर अब हम लोग का क्या बचा, देखो हम लोग का ये मिल गया, हमें ये मिल गया है, हम लोग ने ये भी ड्रॉ कर लिया है। तो हमें अब क्या करना है, ये बचा है, ये दोनों में ये बचा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में क्या है, डिवाइड बाय हाफ। जो हमें ये दोनों मिला है, इनको डिवाइड कर देंगे हाफ से। अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस वाले कॉलम में जो हम लोग का इवन पार्ट के लिए चल रहा है, तो उसके लिए क्या मिलेगा हमें, तो इवन पार्ट के लिए, इवन के लिए क्या मिलेगा, लास्ट फाइनल जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे, और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, इसको डिवाइड करेंगे बाय 1। तो हम लोग को क्या मिलेगा, विल गेट ग्राफ लाइक दिस, दैट इज 0.5 x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t हाफ से इनटू। सिमिलरली ऑड पार्ट के लिए क्या मिलेगा, हम लोग को ऑड पार्ट जो हम लोग इस कॉलम में कर रहे थे, तो इसके लिए हम लोग को क्या मिलेगा, इसमें भी हम लोग सिमिलर वे में करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे किससे, हाफ से, तो क्या मिलेगा, पॉइंट, यहाँ पे हम लोग को 0.5 मिलेगा, ये भी हमारा 0.5, ये आ गया आपका -0.5, ये हो गया 0.5।
एक्स ऑफ टी, ये टी। तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, हम लोग को मिल गया एक्स और पार्ट ऑफ टी, और ये क्या है अपना एक्स इवन पार्ट ऑफ टी। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग ने इस जो फंक्शन का इवन पार्ट और ऑड पार्ट को अलग अलग कर दिया।